एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग श्वसन तंत्र में पूछे गए सभी प्रश्न जो भी विज्ञान विषय में जीव विज्ञान में श्वसन तंत्र से पूछे जा चुके हैं वो सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। और ये जो बुक का पीडीएफ है ये रुक्मणी पब्लिकेशन का पीडीएफ है। और बीपीएससी 3.0 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें साइंस आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो वो आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्न देखेंगे और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। पहला हमारा प्रश्न है, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है हार्मोन, ऊर्जा, एंजाइम और विद्युत। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। और कहाँ पे ये क्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? पायरुविक एसिड, एटीपी, एडीपी या ग्लूकोज। तो जो ऊर्जा रखी जाती है वो वहाँ पे एटीपी के रूप में रखी जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जो है वो एडीपी में चेंज हो जाती है। यहाँ पे देख लेंगे इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में रखी जाती है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी कहते हैं। और जब एटीपी को एक फॉस्फेट का अणु हटता है तब एडीपी का निर्माण होता है। तो जब यहाँ पे ट्राई से जब डाई बनेगा तो एक एटीपी का अणु निकल जाता है तो इसी को हम लोग एडीपी कहेंगे। एडीपी से एक फॉस्फेट अणु मिलकर एटीपी का निर्माण होता है। और जब श्वसन O2 में की अनुपस्थिति में होता है तब ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड के दो अणु का निर्माण होता है। जब O2 की अनुपस्थिति में होगा और तब ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड का दो अणु जो होते हैं वो निर्माण होता है। और अगला हमारा प्रश्न है, ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्व अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं 11, 12 और 36 और 38। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है प्रोटीन ग्लूकोज में, ग्लूकोज फ्रक्टोज में या मंड में या ग्लूकोज पायरुविक एसिड में। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन जो होता है वो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में होता है। अगला यहाँ पे है, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है उष्मा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में या विभव ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पे जलीय अपघटन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो यहाँ पे ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ए विकल्प आपका सही है। और अगला हमारा 6वां प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक के विखंडन में जो विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है उपापचय, उपचय, अपचय या नरभक्षिता। तो आपका यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ए विकल्प आपका सही है। अगला यहाँ पे हमारा प्रश्न है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? एरोबिक, एनएरोबिक, उपयुक्त। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, एनएरोबिक। ठीक है, सबसे पहले कौन सा श्वसन विकसित हुआ है? तो एनएरोबिक। और किसे कहेंगे सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुई उस समय जीव एनएरोबिक श्वसन करते थे। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है उसको हम लोग एनएरोबिक की मतलब एरोबिक जो होगा उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और एनएरोबिक जो जीव होते हैं उसमें ऑक्सीजन वो श्वसन जब करते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है 10 से 15 बार, 20 से 25 बार, 14 से 18 बार या 20 से 30 बार। तो जो एक सामान्य मनुष्य है वो 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। और हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा बाह्यगिल्स द्वारा, फेफड़े एवं बैकोफेर्जियल लाइनिंग द्वारा, और बाह्य गिल्स एवं फेफड़े द्वारा या नम त्वचा द्वारा। तो नम त्वचा द्वारा जो है वो श्वसन करते हैं। अगला है, मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? 4%, 17%, 10% या 20%। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा वो आपका 17% हो जाएगा। यहाँ पे जो 21% ऑक्सीजन लेता है और जो O2 की मात्रा जो निष्कासित करता है वो वहाँ पे 17% हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते हैं? तो कॉकरोच, केचुआ, मेढक का टैडपोड, लार्वा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो वो केचुआ होता है वो अपनी श्वसन जो करता है वो त्वचा से करता है और उसमें कोई भी श्वसन अंग नहीं होते हैं। अगला है, तिलचट्टे में श्वसन अंग है फेफड़े, क्यूटिकल, ट्रैकिया या गिल्स। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा ट्रैकिया। तिलचट्टे में जो श्वसन अंग है वो ट्रैकिया है। अगला है,
कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रेना या राइबोसोम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है वो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और यहीं पे एटीपी जो है वो एडीपी में चेंज होगा। राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होगा वो राइबोसोम में होगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु को पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। बी विकल्प आपका सही है। अगला है, एटीपी संश्लेषण की क्रिया है ऊर्जा शोषी, स्वतः जनित, उत्क्रमणीय और ऊर्जा उन्मुखी। तो यहाँ पे जो एटीपी संश्लेषण की क्रिया है वो ऊर्जा शोषी है। यहाँ पे ए विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। ग्लाइकोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो कार्बोहाइड्रेट को विखंडित, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑक्सीजन और जल में विखंडित हो जाता है। यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगला है, श्वसन श्वसन है अपचयन प्रक्रिया, उपचयन प्रक्रिया या उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्वसन एक अपचयन प्रक्रिया है। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु बनते हैं? तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, 38 एटीपी अणु बनते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज या ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो तत्कालीन ऊर्जा के निर्माण में आप ग्लूकोज का उपयोग करेंगे, जब कोशिकाएं होती है तो उस समय ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती, फेफड़े, गिल, त्वचा या पंख। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही है। अगला, इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन में, रसारोहण में, प्रकाश संश्लेषण में या इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन में जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? फूल, पत्ती, जड़ और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, पत्ती जो है वो कोई भी श्वसन अंग है, मतलब एक श्वसन अंग है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पेड़ों की जड़ों में, और पेड़ों के तनों में, फलों में और पेड़ों की पत्तियों में। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी से, और मांसपेशियों के तंतुओं की अल्प क्षति, ग्लूकोज का अपचय या लैक्टिक एसिड का निर्माण। तो लैक्टिक एसिड के निर्माण से ही जो मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कहाँ इसमें पूछा गया है कि कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं? स्वर यंत्र में, ग्रसनी में, श्वास नली में या भोजन नलिका में। तो यहाँ पे श्वसन मार्ग और पाचन जो है वो स्वर यंत्र में एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं। ए विकल्प आपका सही है। और फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है, तो यहाँ पे 6 से 8 लीटर जो है वो फेफड़ों की वायु क्षमता होती है। और इसमें अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो बायां लिंग, फेफड़ा, दायां लिंग या फुफ्फुस, धमनी। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? तो समान अवस्था और ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक अम्ल या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस। अगला है, एटीपी है एक एंजाइम जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है, एक हार्मोन, उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु या एक प्रोटीन। तो इसमें आपका सी विकल्प है, उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु। अगला है, जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती देखी जाती है, इसका कारण हो सकता है। इसमें आपका डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होना। अगला है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग जो होता है वो क्लोम है, फुफ्फुस है और ट्रैकिया है या फुफ्फुस ठोस है। तो यहाँ पे बी विकल्प है, ट्रैकिया। अगला प्रश्न देखते हैं, मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? तो सहायक श्वसन अंग में, द्रव स्थैतिक अंग में, या फिर इसमें अगला विकल्प है सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों और मुख्य श्वसन में। तो यहाँ पे जो मछली का श्वसन अंग है वो सहायक है,
तो सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिकी दोनों में। तो सी विकल्प आपका सही है। और इसमें 33वां प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में परिवर्तित होती हैं और गैसें जो है वो रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। तो सक्रिय परिवहन, विसरण और सक्रिय परिवहन या परासरण। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, विसरण और सक्रिय परिवहन। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका वसा जो है जो मुख्य ईंधन होता है लंबे समय के लिए, वो वसा हो जाएगा। अंडे से नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से सांस लेता है? फेफड़ों से, भीतरी गलफड़ों से, बाहरी गलफड़ों से या उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से सभी। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? वृक्कीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा या यकृत शिरा? तो यहाँ पे फुफ्फुस शिरा जो है वो शुद्ध रक्त लाती है। फेफड़ों से हृदय में जो है वो शुद्ध रक्त लाती है, तो फुफ्फुस शिरा। प्लूरल किसका आवरण है? फुफ्फुस या फेफड़े का, यकृत का, वृक्क का या हृदय का? तो यहाँ पे ए विकल्प है, फेफड़े का। अगला है, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का श्रावण यीस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी है, वह है? इनवर्टेज, लाइपेज, एनोलेज या जाइमेज? तो यहाँ पे जाइमेज जो है वो यीस्ट द्वारा होता है, किण्वन के लिए उत्तरदायी है, तो जाइमेज। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? अनुनादक तंतु, स्पंदनशील तंतु, वॉयस बॉक्स या थायरोरिटेनॉइड? तो यहाँ पे सी विकल्प है, वॉयस बॉक्स जो है वो हम लोग कंठ को मानव शरीर में कहा जाता है। अगला है, वयस्क में समान रूप से दिल के धड़कनों की दर क्या होती है? तो ए विकल्प हो जाएगा, 72 से 80 धड़कन प्रति मिनट। तो यहाँ पे ए विकल्प आप टिक करेंगे। अगला है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो गैसों का मिश्रण, मोनोकार्बन ऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ा जाता है। अगला है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं? तो लॉरिंग और टेस्टोस्टेरोन, ग्रेसनी या एडम का सेव? तो एडम का जो एप्पल होता है, गले का फैला हुआ हिस्सा जो लड़के की आवाज के बढ़ाने के जिम्मेदार होता है, वो एडम का सेव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे डी विकल्प आप टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प या नाइट्रोजन? तो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है। यहाँ पे डी विकल्प आप टिक करेंगे। अगला हो जाता है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आइडाइटिस या गैस्ट्राइटिस? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा श्लेष्मा झिल्ली को श्लेष्मा झिल्ली की जो सूजन होती है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और ट्रेकोमा को आंख की बीमारी है और ब्रोंकाइटिस श्वास की संक्रमित बीमारी है और ये संक्रमण द्वारा होती है। अगला है, हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती हैं? तो हमारे फेफड़ों में लगभग 600 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। और अगला 46वां प्रश्न है, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है? क्लोरोफिल, रोडोप्सिन और मेलानिन या हीमोग्लोबिन? तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, श्वसन पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन है। अगला है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य में जो है ग्लूकोज को पाइरूवेट में चेंजिंग होता है। और अगला है, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डैश में होता है? तो रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या नाभिक में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विभाजन होता है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तब 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? तो 6 कार्बन अणु जो है वो 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों द्वारा डैश होता है? तो इसमें आपको बताना है, तो यहाँ पे उभयचर में जो होता है वो श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों दोनों द्वारा होता है। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निश्वासन डैश द्वारा होता है? वायु के अंतः श्वसन और फेफड़ों की स्फीति या पंजर की टूट? तो यहाँ पे फेफड़ों की अविस्फीति जो है वो निश्वासन के अंतर्गत होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन से ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन करता है? मछली, मेढक, कबूतर या खरगोश? तो मेढक जो है वो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन करता है। ठीक है, अगला है डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है? ग्लूकोज के जलने से और ऑक्सीजन के जलने से, लेड के जलने से, हाइड्रोजन के जलने से। तो ग्लूकोज के जलने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन होता है? नाभिक, यकृत, माइटोकॉन्ड्रिया या अग्नाशय? तो यहाँ पे आपका सी विकल्प हो जाएगा। पायरुवेट का विघटन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है? तो यहाँ पे आप हीमोग्लोबिन पे टिक कर देंगे, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और अगला यहाँ पे प्रश्न, अगला जो चैप्टर है वो परिसंचरण तंत्र है। अगर आपको इस चैप्टर के सभी प्रश्न पसंद आए हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें।